नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और आज जन का मन में हम बात करेंगे व्यापारियों के मन की। दरअसल पूरे देश में इस समय स्वदेशी की बात हो रही है। अमेरिका की व्यापारिक नीतियां देश को कितना प्रभावित कर रही हैं अलग बात है, लेकिन इस स्वदेशी की बात में जज्बात कितने हैं और हकीकत कितनी है, ये जानने की कोशिश करेंगे व्यापारियों से, आम ग्राहकों से। इस समय मैं न्यू मार्केट में मौजूद हूँ। न्यू मार्केट के जो व्यापारी एसोसिएशन है, उनके पदाधिकारी मेरे साथ हैं। उनसे शुरुआत करते हैं, फिर आमजन और आम व्यापारियों के पास पहुंचेंगे। सर, पहले तो मार्केट में कितना स्वदेशी माल है, कितना विदेशी माल है? नमस्कार। और सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित रूप से ये हमें ऐसा लगता है कि आज का विषय नहीं, ये पोस्ट कोविड के बाद से विषय आया है। जब हमने बात करी कि मेक इन इंडिया वाली बात आई या गो वोकल फॉर लोकल वाली बात आई कि हमें अपने लोकल मार्केट को स्ट्रेंथन करना है। और जब हमने ये देखा कि पोस्ट कोविड के बाद एक्सटर्नल अफेयर्स के कारण हमारी इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम कैसे अपने स्वदेशी उत्पादों को आगे बढ़ा सकें, तो हम तभी से लगातार चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं या न्यू मार्केट हैं, हम लगातार ये प्रयास करते रहे कि हम वो प्रोडक्ट्स बेचें जो मेक इन इंडिया हो। निश्चित रूप से आज मार्केट में मैं समझता हूँ कि 70 to 80% पोस्ट कोविड पीरियड के बाद से कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो स्वदेशी ही मेक इन इंडिया को ही प्रमोट करते हैं। लेकिन देखा जाए तो कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, जैसे कि हम बात करें सीरीज़ की, चाइनीज़ झालर आती है फेस्टिव के टाइम पे, कि वो चाइनीज़ इसलिए आती है कि हमारी इंडियंस थोड़ी सी महंगी पड़ती हैं। लेकिन पोस्ट कोविड के बाद ये समय आया कि अगर उनकी जो सीरीज़ अगर 50 रुपये की है और हमारी 200 रुपये की कॉस्ट कर रही थी, तो वो भी कम होकर 80-90 रुपीज़ में आई। तो ऐसे लगातार ये 5-6 साल की मेहनत मुझे ऐसा लिख रहा है पोस्ट कोविड के बाद से है। और हम एसोसिएशन के नाते लगातार हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, लगातार हमारे जो संचार माध्यम है उनसे हमारे व्यापारी को भी और ग्राहक को भी अवेयर कर रहे हैं कि हम स्वदेशी ही क्रय करें, स्वदेशी ही विक्रय करें। और उसमें मेरा ये एक लेवल है कि जो एक्सपोर्टर्स लेवल हैं या जो मैन्युफैक्चरर लेवल्स हैं, अगर उस लेवल से ही हम लोग इसमें काम करने में कामयाब हुए, तो निश्चित रूप से ग्राउंड लेवल पे रिटेल मार्केट्स में भी हम कुछ दिनों में 100% श्योर हो जाएंगे कि सारे मार्केट्स 100% स्वदेशी क्रय करें, 100% स्वदेशी ही विक्रय करें। अब तो उत्सवों के दौर हैं, पूरे दीपावली आने वाली है, दशहरा आने वाला है। अधिकांश जो फेस्टिवल है उसमें जो पूरा इलेक्ट्रिक है, वो मार्केट जो है उसमें कितना परसेंट, अगर उसके बात करें तो कितने परसेंट जो है उसमें चाइनीज माल है और कितना स्वदेशी? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि इलेक्ट्रिकल के साथ साथ टॉयज़ हैं, कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इकोनॉमिकल होने के कारण इंडियन मार्केट्स में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बिकते हैं। हालांकि उनकी क्वालिटी नहीं रहती, ये बिल्कुल श्योर है कि वो क्वालिटी के मामले में बिल्कुल लो रहते हैं। हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स जो है क्वालिटी के मामले में हाई रहते हैं, लेकिन प्राइस वॉर के कारण वो इंडियन मार्केट्स में आ जाते हैं। लेकिन ये पोस्ट कोविड के बाद ही मैंने जैसे बताया कि पोस्ट कोविड के बाद इसमें एक बड़ी एनर्जी के साथ इसमें कमी आई एक मात्रा में। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लगातार कैंपेन कर रहे हैं, 22 तारीख से जैसे हमने जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में भी लोगों को अवेयर किया, तो मुझे इस बार ऐसा लगता है कि 80 to 90% भारतवर्ष के सभी बाजारों में इंडियन प्रोडक्ट्स ही बिकेंगे, चाहे वो फेस्टिवल हो चाहे रेगुलर हो। हर में व्यापारी और ग्राहक कितना जागरूक है स्वदेशी विदेशी के मामले में? जी, निश्चित रूप से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप सबका भी मैं अभिनंदन करूंगा, आभार करूंगा कि आप सब भी 140 देश करोड़ वासियों के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं कि हमें न्यू जीएसटी रिफॉर्म्स का फायदा भी ग्राहक को पहुंचाना है और ग्राहक के साथ साथ हर भारतीय वासी को ये अवेयर करना है कि अगर हम स्वदेशी क्रय करते हैं, स्वदेशी विक्रय करते हैं, तो ये एक देशभक्ति की बड़ी मिसाल होगी, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा कि हम अपनी इकोनॉमी में हर व्यक्ति देश की इकोनॉमी में सहयोग करने के लिए एक साथ खड़ा हुआ है। तो बहुत अवेयरनेस है, बहुत सोशल मीडिया के माध्यम से इस वक्त बहुत अवेयरनेस है। कस्टमर क्रॉस क्वेश्चन करता है कि ये प्रोडक्ट इंपोर्टेड तो नहीं है, ये स्वदेशी है, और उसकी पूरी कोशिश रहती है और व्यापारी बंधु की पूरी कोशिश रहती है कि वो वही क्रय करे, वही विक्रय करे जो स्वदेशी हो। चलिए, इस समय मैं न्यू मार्केट में मौजूद हूँ। सबसे पहले चलते हैं, ये छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पर। मुझे लगता है कि ये आपकी दुकान है भाई साहब। ये बताइए, यहाँ पे देशी माल कितना आता है, बाहर का माल कितना आता है, यहाँ का बना हुआ माल कितना आता है? और सब यहीं का है, ज़्यादातर इंडियन ही, अपने ये सब इंडियन में रखा हुआ है। सारा इंडियन है जी। अच्छा, लोग जो आते हैं वो यहाँ सामान खरीदने के लिए, वो कभी पूछते हैं कि ये इंडिया का बना है, बाहर का तो नहीं है? इस तरह एग्जैक्टली पूछते हैं, मेड इन चाइना तो नहीं है, बोलते हैं, बताते हैं नहीं ऐसा नहीं है ऐसा। हाँ। तो स्वदेशी माल के प्रति जागरूक हो रहे हैं लोग कि अपने ही देश का खरीदना है? वो तो सब चलता है उनको, अच्छा होना चाहिए, लेडीज़ को डिज़ाइन पसंद आने चाहिए। डिजाइन पसंद एग्जैक्टली। अच्छा, आप पर्स वर्स खरीदने आए हैं तो आप कभी देखते हैं कि ये आपके देश में बना है या बाहर बना है, ऐसा कुछ देखते हैं? नो सर। नहीं देखते? नहीं। ज्यादा क्रेज आपको क्या लगता है, देश इंडियन माल ज्यादा अच्छा होता है बाहर का? नहीं, अपने इंडिया का ज़्यादा सही रहता है, बाहर का तो चाइना माल तो वैसे ही नहीं चलता है, चला तो चला, नहीं तो नहीं। चलिए,
तो ये देखिए जो पर्स की दुकान है वहाँ पे चूंकि ये इंडियन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करते हैं, मोबाइल शॉप पे आते हैं। कौन कौन से मोबाइल हैं जो आपके पास में इंडिया में बनी हुई कंपनी के, इंडिया के हैं? फोन्स नहीं, अपने पास एसेसरीज है। अच्छा, एसेसरीज है। अच्छा, एसेसरीज में आपके पास में मेड इन इंडिया ज्यादा आती है, मेड इन चाइना? मेड इन इंडिया आप चल रहा है, आ रहा है अपने पास। आ रहा है। ज्यादा कौन सा बिकता है, सस्ता कौन सा होता है? चाइनीज बिकता है भैया। चाइनीज ज्यादा बिकता है। रेट के कारण या लुक्स के कारण, क्वालिटी के कारण? लुक्स के कारण। लुक्स के कारण। तो ये आप देखिए मोबाइल एसेसरीज की शॉप है जहाँ पर मैं था, और यहाँ पर लुक्स के कारण जो है वो मेड इन चाइना ज़्यादा बिकता है। लेकिन मैं उन शॉप्स की तरफ बढ़ रहा हूँ जहाँ पर दोनों तरह की संभावनाएं हैं, मतलब जहाँ पर इंडिया का भी माल हो। अब ये हरियाणा हैंडलूम कॉरपोरेशन है, इसको हम देखते हैं। चूंकि ये हरियाणा हैंडलूम है, मतलब हरियाणा का ही बना हुआ माल जो है यहाँ पर ज़्यादा होगा। पर जानने की कोशिश करते हैं कि लोग कितना जागरूक हैं। आपकी दुकान का नाम है हरियाणा हैंडलूम। हाँ भाई साहब, तो मतलब पूरा की पूरा जो आपका प्रोडक्ट है वो इंडिया का ही बना हुआ होगा? यस सर, मेड इन इंडिया स्वदेशी प्रोडक्ट बेचते हैं हम। लोग कितने जागरूक हो रहे हैं स्वदेशी के लिए इस समय? काफी जागरूक है सर, पहले से तो बेटर स्थिति है। हम देखते हैं जैसे जो जितने हैंडलूम्स हैं किसी भी स्टेट के, वो प्राइस के वाइज अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा महंगा होता है, ये लोगों के दिमाग में होता है। अभी क्या स्थिति है? और जीएसटी अब जब चेंजेस आए हैं, रिफॉर्म्स आए हैं, उसके बाद कुछ बदलाव आपने महसूस किया है? हैंडलूम थोड़ा सा महंगा इसलिए होता है क्योंकि वो हाथ से बना होता है, उसमें मैनुअल पावर लगी होती है, इसलिए बाजार के सिंथेटिक कपड़े से हैंडलूम महंगा होता है। रही बात जीएसटी की, तो पहले भी 5% था हैंडलूम पे और अभी भी 5% है। 1200 की जो स्लैब थी 12% वाली, वो हट के 18% पे चली गई है, जो 2500 से ऊपर की चीजें हैं। तो यूजुअली हमारा 90% जो चीजें हैं वो 2500 रुपए प्रति नग से कम की चीजें होती हैं, इसलिए कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं आया। मार्केट में लोगों में कितनी जागरूकता है स्वदेशी और विदेशी के बीच में? कम से कम मेरे परिवार में तो है, मेरे बच्चों में तो है। वो ये चाहते हैं कि पापा बाहर की चीजें नहीं खरीदें, अपन मेड इन इंडिया ही खरीदें। और ग्राहक में? ग्राहक में अभी धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन में आएगा। अभी ऐसा हमारा हैंडलूम है तो हमारा हैंडलूम शुरू से ही स्वदेशी है, आज भी स्वदेशी बेच रहे हैं हम, और इस बात का हमें फक्र है कि हम स्वदेशी बेचते हैं, स्वदेशी लेते हैं। तो ये देखिए, आवर ऑल प्रोडक्ट्स आर मेड इन इंडिया यहाँ लगा हुआ है और स्वदेशी भी लिखा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं प्राउड फीलिंग अब लोगों में आ रही है, और यही कारण है कि इस तरह के अगर हम देखेंगे तो स्लोगन्स, लोगोज आपको नजर आने लगेंगे। लेकिन मार्केट में ये अभी तक के जितने लोगों से बात हो रही है उनका कहना यही है, क्वालिटी और लुक्स में, प्राइस और लुक्स में चाइनीज माल सस्ता मिलता है, और यही कारण है कि लोग चाइनीज माल पर ज्यादा भरोसा करते हैं। ये पूरा कपड़ों का मार्केट है। कपड़ों के मार्केट के बाद में अगर हम देखेंगे तो कॉस्मेटिक का मार्केट आता है। पर जो भी सामान यहाँ पर बिक रहा है उसमें पता करने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। ये बताइए, स्वदेशी पे ज्यादा लोग भरोसा करते हैं विदेशी पे? स्वदेशी पे करते हैं। स्वदेशी पे करते हैं। तो आप लोग जो सामान लाते हैं वो स्वदेशी का कुछ लाते हैं कहीं से, इंडिया में बना हुआ? सब इंडिया का ही तो है। ये इंडिया का है जी, अच्छा, इंडिया का माल ज्यादा सस्ता मिल रहा है लोगों को, चाइना का ज्यादा मिल रहा है सस्ता? इंडिया का। इंडिया का सस्ता मिल रहा है। चलिए ठीक है। ये अगर हम बात करें तो छोटी दुकानें हैं, ग्राहकों की यहाँ जरूर कमी रहती है। लेकिन कॉस्मेटिक की बात करें, शूज़ की बात करें, ये शूज़ की शॉप है, जो दुकानदार हैं हम उनके पास भी यहाँ चलते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। भैया ये बताइए, आपके यहाँ सब कुछ मेड इन इंडिया या बाहर का भी माल आता है? मेड इन इंडिया भी है और बाहर का माल भी है। अच्छा, लोगों का क्या ज़्यादा रहता है कि लोग किस में ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं? मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पे होते हैं, बेशक होते हैं अट्रैक्ट। और अपने मेड इन इंडिया बहुत सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा इंप्रूव कर चुके हैं, काफ़ी अच्छे इंप्रूव कर चुके हैं। नेशनल ब्रांड्स काफ़ी इंप्रूव कर चुके हैं। बताइए कौन, मतलब कितना अंतर आया अगर पिछले 1 साल की बात करें तो? 1 साल में काफ़ी अंतर आ गया है। इंसान मतलब अब के टाइम पे कस्टमर्स नेशनल ब्रांड्स को भी काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं, मतलब कि उनकी तारीफ भी इंटरेस्टेड रहते हैं। अच्छा, एक और बात बताइए कि हम देखते हैं कि जिस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें चाइनीज मार्केट एक बहुत बड़ा है, उसको क्योंकि सस्ता और लुक वाइज बहुत अच्छा होता है। और प्राइस वाइज क्या स्थिति होती है इन दोनों की, क्या इससे भी असर पड़ता है? हाँ, प्राइस में बेशक अभी भी अंतर रहता है। अभी भी अपने दबी मार्केट है जहाँ पे चाइनीज़ थोड़ा फंकी स्निकर्स जो आते हैं वो चाइनीज़ में ज़्यादा आते हैं। तो वैसा कोई अभी अपने यहाँ मतलब इंडियन ब्रांड कर ही नहीं रहा है, तो फिर इंसान फिर उसके लिए चाइनीज़ प्रोडक्ट पे ही जाता है, क्योंकि प्राइसिंग एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है।
अच्छा, जीएसटी से कितना इम्पैक्ट अफेक्ट आया आपके प्रोडक्ट्स पर? अभी जीएसटी से बहुत वास्ट डिफरेंस तो नहीं आया, अब आगे पता चलेगा कि हमें क्या आता है, क्योंकि हमें जितना भी ब्रांड से आता है वो विद जीएसटी ही अमाउंट आता है, जो हमें मतलब जो डिस्काउंट आता है एमआरपी से वो इंक्लूडिंग जीएसटी आता है। अब आगे पता चलेगा उसका कि क्या फ़र्क आता है। चलिए, तो आगे पता चलेगा क्या फ़र्क है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग धीरे धीरे जो हैं वो जागरूक हो रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर। क्या ले रहे हैं आप लोग? लिपस्टिक। अच्छा, ये बताओ, आप लोग लिपस्टिक ले रहे हैं तो ये आपको पता होता है कि ये इंडियन है, चाइनीज है, बाहर की है, कहाँ की बनी हुई? हाँ उस पे लिखा होगा ना, ऑब्वियस बात है। आप लोग चेक करते हैं कभी? हाँ मतलब कभी कभार तो कर लेते हैं, वैसे ज्यादातर नहीं करते हैं, पर कभी अब ये कौन, ये मेड इन कहाँ से है? ये कहाँ का ये बना हुआ है? तो लिखा, लिखा ही नहीं है, इस पे नहीं लिखा, पर बहुत सही जगह लिखा होता है। तो अच्छा, अगर आपको खरीदना होगा तो आप हिंदुस्तानी माल खरीदेंगे, बाहर का बना हुआ खरीदेंगे? ऑब्वियस बात है, इंडियन ही खरीदेंगे। इंडियन ही खरीदेंगे। चलिए, तो मेड इन इंडिया के प्रति लोगों में भावनाएं तो हैं, लेकिन पैसा, लुक्स, ये तमाम चीजें या क्वालिटी, वैरायटी, ये बहुत मैटर करती है। कपड़ों के बाद में अगर हम देखें, हालांकि बर्तनों का ये मार्केट है, यहाँ भी पता करने की कोशिश करेंगे। सर, कौन है यहाँ पर? आप ही की शॉप है? ये बताइए कि एक तो जीएसटी के बाद में कुछ अंतर आया आपके यहाँ मार्केट में? अभी एकदम से आया है जीएसटी, और है ना उसके पहले भी जो आ चुका है हमारे पास ऑलरेडी माल, वो क्या है 2 एमआरपी का हो गया है। रीज़न ये है कि जीएसटी अभी कम हुआ है, उसको लागू होने में लगेगा टाइम। ऐसा तो है नहीं कि सितंबर में निकल गया। गवर्नमेंट की है ना, आपको पता है कि स्लो होता है। अभी ये ना पास हुआ है, फिर इम्प्लीमेंटेशन चलता है, फिर कंपनी सोचती है कि कम करें नहीं करें। अभी भी आप एकदम से देखोगे तो खाद्य सामग्री में कोई अंतर नहीं आया, और हमारे वाले आइटम्स में भी अभी कोई अंतर नहीं आया। अच्छा, जितने किचन अप्लायंसेस हैं इसमें क्या कुछ चाइनीज भी आते हैं आपके यहाँ, या सब मेड इन इंडिया है? मेड इन इंडिया है, मेरे पास कोई चाइनीज आइटम नहीं है, लेकिन जो कंपनीज हैं वो अभी है ना उसमें लगी हुई हैं, और मीटिंग्स चल रही हैं उनकी कि कितना कम करेंगे, और उन पे किसी किसी चीज़ों पे इन्होंने कमी करी है, किसी किसी में एक तो क्या है क्लियर नहीं है चीज़, क्योंकि है ना उसमें भी यूटेंसिल्स लिख दिया, लेकिन यूटेंसिल्स में कौन सी कैटेगरी आई है ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। कंपनी भी वही है कि क्लियरेंस नहीं है। एक है ना गाइडलाइन जैसे रहती है ना कि हाँ हेड है, ये वाला हेड है, लेकिन इस हेड में क्या क्या इंक्लूड है और क्या क्या इंक्लूड नहीं है, वो वाली चीज़ों में कंफ्यूजन मचा हुआ है। तो अभी तो फिर जो रेट आपका चल रहा है वही चल रहा होगा मार्केट में? रेट में वही चल रहा है, और आ भी उसी रेट पे रहा है। मतलब जो आपके पास में सप्लाई आ रही है जो थोक से या कंपनी से, वो सेम रेट में आ रही है, उसने चेंज नहीं किया? अभी चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि वो है ना खुद कंफ्यूज है कि कौन सी चीज कम करी है और कौन सी चीज नहीं करी, क्योंकि उन्हें गाइडलाइन प्रॉपर नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जीएसटी को लेकर इतने बड़े रिफॉर्म्स की बात हो रही है, स्वदेशी को तवज्जो देने की बात हो रही है, लेकिन कहीं कोई अंतर नहीं आया है। भैया, आपकी शॉप है? भैया आ रहे हैं। चलिए, ये दुकान पे इनके मालिक मौजूद नहीं है, यहाँ चलते हैं ये जो दुकान है इसमें, और यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। भैया, जीएसटी के बाद में कितना अंतर आया है? भैया हमारे में सेगमेंट में तो कोई खास अंतर नहीं है, हमारा तो कि और बढ़ गया ना 18% पे आ गया। प्रोडक्ट हमारे महंगे ही रहते हैं, थोड़े महंगे ही रहते हैं। अच्छा, आपके सारे प्रोडक्ट 2,500 से कम वाले की रेंज 30-40% है, 60% उससे ऊपर ही रहता है। अच्छा, इसमें से आपका जो ऑलमोस्ट प्रोडक्ट मुझे लगता है मेड इन इंडिया ही होगा? हाँ सब मेड इन इंडिया ही है पूरा। टेक्सटाइल सेक्टर में बात करें तो कितने % है हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स और बाहर का कितना होगा? नहीं, हमारे यहाँ तो पूरे इंडियन रहता है। लेडीज गारमेंट्स पूरा इंडियन ही आता है हमारा। बाकी जीएसटी वीएसटी से कुछ हुआ है कि नहीं? हाँ फर्क पड़ा ना, जो कैजुअल रेंज के सूट्स थे सस्ते हो गए जी। तो उस रेट में आप लोग देने लगे? हाँ कम करेंगे ना सर, अब कम होके आएगा। बिलिंग अभी होके ही आए हैं बाहर से, तो फिर कम ही होके आएगा। शुरू हो गया ना बिलिंग आना। चलिए, तो कुछ जगह, लेकिन वही है जो प्राइस रेंज है वो अगर बात करें तो लोअर मिडिल क्लास को थोड़ा फ़ायदा पहुंचा रही है। टेक्सटाइल मार्केट के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो है कॉस्मेटिक। वहाँ ज़रूर जाके देखना होगा कि किस तरह की स्थितियाँ हैं, लेकिन यहाँ ये पूरा की पूरा कपड़ों का बाज़ार है। कपड़ों के बाज़ार में आप देखेंगे जो है पूरा ऑलमोस्ट जो हिंदुस्तानी सामान है वो ज़्यादा मिलता है, लेकिन ये कुछ त्यौहार वाला कुछ यहाँ पर है। भाई साहब, आप क्या फेस्टिवल के हिसाब से सामान रखते हैं या सिर्फ महिलाओं का सामान रखते हैं? फेस्टिवल के हिसाब से भी रखते हैं और महिलाओं के हिसाब से भी रखते हैं। अच्छा, ये बताइए कि कितना आपके यहाँ सामान जो है वो इंडियन कितना आ रहा है, चाइनीज विजेज कितना आता है? सब इंडियन ही होता है हमारे यहाँ, चाइनीज कुछ नहीं होता। अच्छा, लोगों में कितनी जागरूकता है? वो पूछते हैं कि ये सब इंडिया में बना है कि नहीं बना? ऐसे ही आजकल कुछ है? लेस धागे बटन का बिजनेस है, इसमें सब इंडियन ही होता कंफ्यूजन ही नहीं है? नहीं। अच्छा, जीएसटी वीएसटी से कुछ फायदा हो रहा है आप लोगों को?
अब जीएसटी से अब नई खरीदी करेंगे तो आएगा अंतर। अभी नहीं हुई है जीएसटी के बाद खरीदी? अभी 2 दिन हुए हैं, अभी डेली थोड़ी खरीदी होती है कोई। तो ये हो गए वो लोग जिनको इम्पैक्ट अफेक्ट नहीं पता, लेकिन पॉलिटिकल लोग मैदान में इसलिए उतर आए हैं कि उनको लगता है कि जीएसटी के फायदे अभी से होने लगे हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि ये फायदे उतने नहीं हो रहे हैं। चलिए, ये लगेज के प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर मैं आपको लेकर आता हूँ। यहाँ हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कितना अंतर है। शॉप सर, आपके पास कितने प्रोडक्ट्स इंडिया के हैं, कितने बाहर के हैं? लगभग तो सब इंडिया के ही हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सब यहाँ हो रही है। पार्ट सब चाइना के। पार्ट सब चाइना के हैं? अच्छा, चेन चाइना की, ट्रॉली चाइना की, मैन्युफैक्चरिंग लेकिन इंडिया की है। अच्छा, इससे कितना आप ये बताइए कि अभी जो जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं उससे आपके मार्केट पे, बिजनेस पे कितना अंतर है? अभी तो इतना इफेक्ट नहीं है, अब 1 तारीख के बाद सही प्रॉपर चलेगा अभी तो। अच्छा, अभी जो लोग आते हैं वो पूछते हैं कि ये मेड इन इंडिया है कि नहीं है या बाहर का, इतनी अवेयरनेस लोगों में है कि नहीं? 20% आई है अभी। सिर्फ 20% अवेयरनेस? 80% वही सस्ता मिला तो उठाया और चलो। हाँ, और वो सस्ते में तो सबसे ज्यादा चाइनीज ही आता है। सस्ते में टोटल चाइनीज। सस्ते में टोटल चाइनीज। तो ये फैक्ट हर व्यापारी की जुबान पे है कि सस्ता, लोगों को भी समझना पड़ेगा कि देश का और सस्ता और क्वालिटी, इसमें कितना अंतर है। चलिए, कॉस्मेटिक की शॉप है, यहाँ पर भी हम लोग आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कॉस्मेटिक्स में कितना आइटम इंडिया का होता है, कितना बाहर का होता है जो डिमांड में आता है? 50% ही है दोनों। 50% है। अच्छा, ये जो लोग आते हैं खरीदने, वो पूछते हैं कभी कि ये मेड इन इंडिया है कि नहीं है? अवेयरनेस, जागरूकता है? जो सीनियर सिटीजन है वो ज्यादा पूछते, बाकी आज की जनरेशन नहीं। आज की जनरेशन बिल्कुल नहीं पूछती। आप क्या लेने आए थे? नेल पेंट लेने आए। आपने देखा ये कहाँ है, मेड इन इंडिया है, मेड इन चाइना है, कुछ ऐसा कुछ सोचा, मन में आया कुछ? हाँ, वैसे तो नहीं आया, लेकिन देखना चाहिए हमको मेड इन इंडिया। अच्छा, ये बताइए सस्ता कौन सा आइटम होता है? बाहर का। बाहर का इंडियन में टैक्सेशन बहुत ज़्यादा लग जाता है चीज़ों का, तो जो सील्ड और अपना जो पेटेंट्स वगैरह और सब चीज़ जोड़ के रेट्स हाई हो जाते हैं इंडियन प्रोडक्ट्स के। लेकिन अभी तो जीएसटी में बड़ा रिफॉर्म कर दिया, बड़ा बदल दिया। वो ये कलर कॉस्मेटिक्स में नहीं हुआ, वो रेगुलर नीड आइटम, शैम्पू हुआ, जैसे सोप हुआ, डिटर्जेंट्स हुआ, इनमें हुआ है, बाकी कॉस्मेटिक्स में नहीं। बेसिक कॉस्मेटिक में हुआ है, लेकिन बाकी चीजों में नहीं हुआ है। मतलब आपको अगर नेल पॉलिश, लिपस्टिक ये लेना है तो उसी रेट की है? जी जी, उसी रेट की है। इवन जो कॉस्मेटिक क्रीम्स आती हैं फेयर लवली, ये भी उसी रेट की है। सिर्फ शैम्पू, कंडीशनर, सोप्स वगैरह, डिटर्जेंट्स वगैरह इन पे। डेली नीड का कॉस्मेटिक, यूजुअल कॉस्मेटिक। चलिए और आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ भी आप देखेंगे कि बदलाव उतना नहीं है, लेकिन चारों तरफ अगर आप देखोगे तो इसी तरह की तस्वीरें हैं। फिलहाल अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, ना तो जीएसटी को लेके बहुत बड़ा बदलाव व्यापारी महसूस कर रहे हैं और ना ही उस जागरूकता का एहसास ग्राहकों में और व्यापारियों में है जिसकी जरूरत है। यानी कि जिस स्वदेशी की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं वो अब तक लोगों के दिल में, यानी कि मोदी भले ही मन की बात करें पर लोगों के मन में उतनी नजर नहीं आती। जन का मन में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।